प्यार में वो ताकत है, प्यार से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, प्यार से हर झगड़े निपटाए जा सकते हैं। प्यार वो चीज़ है जो दुश्मन को भी अपना बना सकता है, क्योंकि प्यार इंसान को जाने क्या से क्या बना देता है, और प्यार वो चीज़ है दुश्मनी भुला देता है। और प्यार इंसान से हो या प्यार जानवर से हो, इसका कोई मायने नहीं, प्यार प्यार होता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि हम लोग जानवर भी पालते हैं तो और जानवर को कितना प्यार इंसान से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उस जानवर को इंसान से प्यार नहीं होता। इंसान को जैसे जानवर से प्यार होता है, इसी तरीके से जानवर को भी इंसान से प्यार होता है। वो जानवर अपने मालिक के लिए जान भी देने को तैयार रहता है और जान भी दे देता है। यानी कि प्यार का भूखा हर इंसान है, प्यार का भूखा हर जानवर है। प्यार वो में वो ताकत है, प्यार में वो शक्ति है। तो साहब, प्यार के ऊपर आज आपको हम एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार किस्सा सुनाएंगे। फिल्म सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट म्यूजिक, सुपर हिट स्टार राजेश खन्ना और तनुजा जी की फिल्म हाथी मेरे साथी। जी हाँ, आप सबने देखी होगी। एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, और वो फिल्म में वो ताजगी आज भी इस कदर बरकरार है कि उस फिल्म को और आज भी देखते हैं तो लगता है कि नयापन है, नयापन है। और जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो इस फिल्म ने कामयाबी बहुत हासिल की थी, बहुत ज़बरदस्त फिल्म चली थी उस साल में। यानी कि उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म नंबर 1 रही थी हाथी मेरे साथी। और राजेश खन्ना साहब का तो स्टार बुलंदियों पर था, वो टॉप पे थे, सुपर स्टार थे और लगातार कंटिन्यू फिल्म दे रहे थे। 16 फिल्में एक के बाद एक फिल्म, हिट फिल्म दे रहे थे। और ये भी सुनने में आया था कि जब हाथी मेरे साथी फिल्म को साइन किया जा रहा था तो राजेश खन्ना साहब कुछ घबराए हुए थे, उन्हें ये कहानी पसंद नहीं आई थी। तो राजेश खन्ना साहब ये फिल्म नहीं करना चाह रहे थे और उनको ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जानवरों के ऊपर फिल्म। तो उन्होंने उस फिल्म की बहुत अच्छी कीमत भी ली थी, और ये भी बताते हैं कि उस फिल्म से उन्होंने एक बंगला ख़रीदा था अपने सुपरस्टार राजेंद्र कुमार साहब का। तो साहब, ये तो कहानी हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। तो राजेश खन्ना साहब को जब ये फिल्म पसंद नहीं आई तो वो लेखक सलीम जावेद साहब के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि इस कहानी में थोड़ा हेर फदल करो, यानी कि चेंज करो थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फिल्म अच्छी बने। क्योंकि उस टाइम उनका बड़ा पिक टाइम चल रहा था राजेश खन्ना साहब का। तो साहब, वो सलीम जावेद साहब ने कहानी ठीक की और फिल्म के जो निर्माता थे उनको भी समझाया। तो उन्होंने हामी भर दी कि आप कहानी चेंज करा सकते हो, लेकिन जानवरों को इस फिल्म से नहीं हटाया जा सकता। खैर साहब, सलीम जावेद साहब ने उसमें मेहनत की और मेहनत करने के बाद उस कहानी में थोड़ा हेर बदल दिया और उसमें थोड़ा चेंज करने के बाद फिर राजेश खन्ना साहब को कहानी सुनाई। तो राजेश खन्ना साहब ने फिर निर्माता के सामने एक मीटिंग का टाइम रखा और उनके सामने सलीम जावेद साहब को बुलाया, और सलीम जावेद साहब वो कहानी लेकर प्रोड्यूसर के और उनकी एक मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद उन्होंने कहा आप कहानी ने बहुत चेंज कर दिया। तो बोले कोई बात नहीं, कहानी चेंज हुई है, कहानी वही है, थोड़े से पार्ट्स इस फिल्म के चेंज किए गए हैं। खैर साहब, इस पर प्रोड्यूसर भी तैयार हो गए, बोले कोई बात नहीं, हमारे राजेश खन्ना साहब ये अगर इनको ये कुछ चेंज करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साहब, प्रोड्यूसर भी तैयार हो गए और उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। राजेश खन्ना साहब ने मरे हुए दिल से फिल्म की शूटिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार फिल्म तो फिल्म है, तो उन्होंने उस फिल्म की शूटिंग की। तो साहब, शूटिंग करते करते राजेश खन्ना अक्सर कभी सेट पर लेट भी आया करते थे, तो ये प्रोड्यूसर को भी बड़ी नाराज़गी होती थी। लेकिन साहब कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। और साहब, एक किस्सा हम आपको बता रहे हैं। जब फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग चल रही थी उस टाइम में जानवर तो बहुत थे और हमारे फिल्म स्टार, तो तनुजा जी जिन हाथी के साथ काम कर रही थी, जी हाँ, तनुजा उन हाथियों के शेरों के साथ जो काम किया था, तो बताते हैं कि आपस में इतनी मोहब्बत हो जाती है कि कई बार हाथी तनुजा जी के पास आकर बैठने लगा था, क्योंकि उनके साथ फुटबॉल भी खेला है फिल्म के अंदर और उनके साथ काफ़ी समय रहा उनके साथ हाथी। तो बताते हैं कि वो हाथी कई बार ऐसा होता था, जैसे शूटिंग चल रही है, शूटिंग के बाद लंच होता है या आराम से बैठ जाते हैं पूरी टीम के साथ, राजेश खन्ना और तनुजा जी तो और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब एक साथ बैठे, तो पता लगा हाथी आया और उनके पास बैठ गया
और उनको प्यार से निहारने लगा। तो इस तरह एक मोहब्बत बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको बताया कि इंसान और जानवर प्यार का भूखा है, प्यार से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तो साहब वो बहुत ज़्यादा फैमिली की तरह वो लोग रहने लगे और जानवर भी उनके साथ ऐसे हो गए थे कि जैसे वो उनके फैमिली मेंबर हों, यानी कि प्यार तो हो ही जाता है। और साहब फिल्म हाथी मेरे साथी बनी और बनकर रिलीज़ हुई, और साहब रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म की सफलता, और साहब हर जगह देखो, जहाँ देखो हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। और फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। राजेश खन्ना साहब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। फिल्म तो बहुत अच्छी बनी थी और हमने फिल्म देखी थी और आपने भी देखी होगी। और साहब फिल्म बहुत ही प्यारी थी और फिल्म का एक गाना गज़ब का था। और वो जो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना था वो तो खैर ऐसा गाना था कि उसने तो लोगों के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था और आंखें नम कर दिया करता था। साहब फिल्म सुपर हिट, बम्पर हिट, हाथी मेरे साथी, और जो उस साल की नंबर 1 फिल्मों में आ गई। और राजेश खन्ना को उम्मीद नहीं थी कितना पैसा उस फिल्म में आएगा। खैर साहब राजेश खन्ना साहब ने इस फिल्म में काम करने की कीमत तो बहुत ज़्यादा ली थी। और मैंने जैसे बताया कि उन्होंने उस वक्त राजेंद्र कुमार साहब का बंगला खरीदा था। जी हाँ, जबकि राजेंद्र कुमार साहब के बंगले और भी थे। राजेंद्र कुमार साहब इसलिए बेचना चाह रहे थे, लोगों को शक था कि इसमें भूत रहते हैं इस बंगले के अंदर। तो ये भी कहानी थी कि भूत रहते हैं, वो इस वजह से इस बंगले को बेचना चाह रहे थे। इंसान का वक्त होता है तो वो अगर मिट्टी में भी हाथ डाल देता है तो वो सोना बन जाती है। राजेश खन्ना जी का टाइम पिक टाइम चल रहा था, वो जिस चीज़ को हाथ लगा दें वही सोने की बन जाया करती थी। तो उनको इतना ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ऊपर वाले पे कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने उस बंगले को फ़ौरन खरीद लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत हवा हवा ऐसा कुछ नहीं होता। और साहब फिर हुआ भी यही। तो उसके बाद उनके फादर ने इस बंगले का नाम रखा आशीर्वाद। जी हाँ, राजेश खन्ना के फादर जी ने इस बंगले का नाम रखा आशीर्वाद। तो साहब ये एक मानने ना मानने की बात होती है। तो राजेश खन्ना साहब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ऊपर वाले पे कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने भूत बंगला वो ख़रीदा और उसमें कभी उनको कोई परेशानी, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और खैर साहब ये तो वक्त की बात है। तो हम हाथी मेरे साथी का जिक्र कर रहे हैं कि हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना साहब ने बड़ी कीमत ली थी, तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। तो साहब उसके कुछ दिन के बाद हमारी फिल्म की हीरोइन तनुजा जी अपने बच्चों को लेकर चिड़ियाघर घूम रही थी। जी हाँ, चिड़ियाघर में वो घूम रही थी, काफ़ी देर घूमती घूमती रही। तो उसके बाद एक जगह खड़ी हुई वो अपने इधर उधर देख रही थी, पता लगा कि एक हाथी ने सूंड से उनकी साड़ी पकड़ ली और वो तो डर गई, कब कब आ गई। वहाँ पे भी हंगामा मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। तो खैर वो ट्रेनर वहाँ पर आया, जो चिड़ियाघर के जो मैनेजर थे, वो आके बोले और वो बड़ा बोलने लगा हाथी। बोले तनुजा जी नमस्कार, सलाम करने के बाद बोला आपने इसको पहचाना नहीं। बोले नहीं, मैं तो डर गई क्योंकि हाथी है। क्योंकि ये वो हाथी है जिसने आपके साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया था। और साहब ये सुनकर तो तनुजा जी जो बात थी हाथी को गले लगी। अब जैसे उनको लगा, हाथ लगाया और उनको बड़ा लिया और हाथी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बड़ा प्यार किया। और उनकी दोनों बच्चियां साथ भी थीं तनुजा जी की, उन्होंने भी हाथी को प्यार किया। तो साहब ये वक्त होता कि इंसान हो या जानवर हो, जहाँ उसे प्यार मिलता है तो वो कभी भी अपने मालिक को, अपने रिश्तेदार को, अपने प्यारों को कभी नहीं भूलता। तो प्यार में जैसे मैंने बताया बहुत ताकत है, और प्यार बनाए रखिएगा। वो प्यार अपनों का हो, गैर का हो, इंसान का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो। प्यार से हम दुनिया खरीद सकते हैं, नफ़रत से, लड़ाई से कुछ नहीं खरीद सकते। नफ़रत से पटाव पैदा होते हैं आपस में दिलों में, और दिलों को जोड़ा जाता है तो सिर्फ प्यार से। जी हाँ, प्यार से। जैसे मैंने अभी किस्सा तनुजा जी का आपको बताया कि जानवर कोई सा भी हो, अगर आप उसे प्यार से रखोगे तो वो आपका साथ देगा। तो ऐसे ही जानवर हो या इंसान हो, जिसको प्यार मिलेगा वो उससे मिलने जाएगा, उससे मिलेगा, उसकी बातें करेगा और संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने का मकसद ही हमारा यही था कि प्यार बांटते चलो, और प्यार से ही ज़िंदगी है, प्यार ही ज़िंदगी है। प्यार नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये मेरा मानना है, मेरी आजमाई हुई चीज़ है। तो इसी तरीके से प्यार किए जाए, अपना हो, गैर हो, इंसान हो या जानवर हो। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, और अगली वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके पास, इसी तरह की कुछ मज़ेदार प्यारी प्यारी बातें लेकर।